ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ट्रेडिशनल लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या फ़ायदा है और क्या वो है। तो ऑनलाइन लर्निंग में तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि अपने हिसाब से वो पढ़ सकता है, एनी टाइम पढ़ सकता है और एनी लोकेशन पढ़ सकता है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस होता है, उसका एक्सेस होता है कोर्स का एंड रिसोर्सेज का फ्रॉम इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। उसके बाद हर चीज़ का एक्सेस होता है फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। पर्सनलाइजेशन, टेलर लर्निंग टू योर नीड एंड इंटरेस्ट, तुम्हारी नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से तुम कुछ भी पढ़ सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रिड्यूस कॉस्ट ऑन ट्रांजेक्शन, अकोमोडेशन एंड मटेरियल। रिड्यूस हो जाता है कॉस्ट अकोमोडेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में और मटेरियल में, इन चीज़ों में खर्च जो होता है एक्स्ट्रा मनी वो कम हो जाता है ऑनलाइन लर्निंग में। सेल्फ पेज लर्निंग होती है। सेल्फ पेज लर्निंग मतलब रिव्यू एंड रिविजिट मटेरियल एज नीडेड। रिव्यू एंड रिविजिट मटेरियल होता है एज नीडेड, तो अपने हिसाब से पढ़ सकता है वो। और दूसरा आता है बेनिफिट ऑफ अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। क्या क्या बेनिफिट है ट्रेडिशनल क्लासरूम का। सोशल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होता है उसका पीयर्स के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ, और बिल्ड करता है रिलेशनशिप। हैंड ऑन लर्निंग, लर्निंग उसकी हैंड ऑन होती है, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। फीडबैक, इमीडिएट उसको फीडबैक मिलता है, इंस्टेंट फीडबैक बाय इंस्ट्रक्टर से मिलता है। स्ट्रक्चर लर्निंग, एक स्ट्रक्चर लर्निंग एज फॉलोज होता है, शेड्यूल के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से कि क्या 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 पढ़ेंगे। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, कनेक्ट विद क्लासमेट एंड इंस्ट्रक्टर्स इन पर्सन। कनेक्ट कर पाता है क्लासमेट से और इंस्ट्रक्टर से in person. Ultimately, the choice between learning online or traditional classroom depends on an individual preference and learning style and goals. Both method have their strength and weaknesses, and a blended approach often combine the best of both worlds. How EdTech is transforming educational हाउ एडटेक इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन रूरल एरियाज़। एडटेक कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है एजुकेशन रूरल एरियाज़ में। एडटेक इज़ अ रेवोल्यूशनरी एजुकेशन इज़ इन रूरल एरियाज़ बाय ब्राइडिंग the gap between urban and rural education. Here are some keys and edtech and makes difference. Importance of vocational training in the today market. अब ये कहाँ से हट गया, ये हट गया। इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन 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 टुडे मार्केट जॉब। इम्पॉर्टेंस होती है, इम्पॉर्टेंट होता है वोकेशनल ट्रेनिंग इन टुडे मार्केट। एक्सेस करते हो तो क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेस कर पाते हो तुम क्वालिटी एजुकेशन। मोबाइल लर्निंग एप्स, प्लेटफॉर्म लाइक बाईजूस, अकेडमिक, अनअकैडमी, a skill darpan offers a high quality lesson that can be accessed anytime anywhere, help to overcome geographical barriers. तो मोबाइल लर्निंग तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे एडटेक जो ट्रांसफ़र हो रहा है तुम्हें रूरल एरियाज़ में, तो जैसे एडटेक जो हो रहा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी और क्वालिटी लेसन देते हैं। अनअकैडमी बाईजूस होते हैं जो एक्सेस करते हो एनी टाइम एनीवेयर, हेल्प टू ओवरकम जियोग्राफिकल बैरियर। इससे हमारा जियोग्राफिकल बैरियर बहुत कम हो रहा है अगर एडटेक रूरल एरिया में आएगा। मोबाइल से हम पढ़ पाते हैं। ऑफलाइन मोड, सम प्लेटफॉर्म सच एस खान अकेडमी प्रोवाइड डाउनलोडेड कंटेंट। जैसे कुछ खान अकेडमी हो गया, उसमें डाउनलोडेड कंटेंट पढ़ सकते हो, तो अपने डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, विजुअल कंटेंट, एनिमेटेड वीडियोस होती हैं और गेमिफाइड लेसन होते हैं, मेक अ लर्निंग कॉन्सेप्ट ईजियर और मोर इंजॉयबल। तुम्हारे पास एनिमेटेड वीडियोस होती है और गेमिंग लेसन होते हैं, जिससे तुम्हारा जो पढ़ने का है वो थोड़ा ईजी हो जाता है और इंजॉयबल हो जाता है। पर्सनलाइज लर्निंग होती है। AI ड्रिवन टूल्स अलाउज स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन पेस। AI ड्रिवन टूल्स होते हैं वो उतने अपने हिसाब से पढ़ सकता है बच्चा। इंश्योरिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। लाइव क्लासेस होती है, प्लेटफॉर्म लाइक वेदांतु जैसे वो हो गया, वो बहुत सारे अपना पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, तो लाइव क्लासेस पे लेता है। स्किल्स डेवलपमेंट एंड टीचर एम्पावरमेंट, कोडिंग एंड डिजिटल लिटरेसी। प्लेटफॉर्म लाइक Whitehead Junior and Skills Darwin introduce coding and robotic and digital literacy to a rural children, preparing them to digital economically.
ऐसे कोडिंग सिखाई जा रही है बच्चों को, और जैसे वाइट हेड जूनियर हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाता है। इनिशिएटिव लाइक ग्राम फोकस ऑन अ अपस्केलिंग रूरल यूथ इन लर्निंग लाइक एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी हो जाती हैं, टीचर ट्रेनिंग्स हो जाती हैं, इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट्स। बहुत सारे एटेक्स में जो है वो रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई होती है उनकी। स्पेशल नीड्स एजुकेशंस और डिजिटल टूल्स लाइक स्पीच टू टेक्स्ट एंड अडेप्टिव लर्निंग मॉड्यूल्स हेल्प्स टू स्ट्रक्चर। बहुत सारी चीज़ उनके जैसे मॉड्यूल्स हो गए, उनके बहुत सारी चीज़ें जो उनको हेल्प करती है पढ़ने में। चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, डिजिटल डिवाइड, लिमिटेड इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड लैक ऑफ डिवाइस हिंडर्स एक्सेसिबिलिटी। ये हमारे पास चैलेंजेस है कि उनके पास डिजिटली उनके पास नेट की सुविधाएं नहीं पहुंची होती है वहाँ पर, तो वो रूरल एरिया पे ये एक चैलेंजेस आ जाता है। अफोर्डेबिलिटी, मैनी रूरल फैमिली कैन नॉट अफोर्ड अ पेड सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद सकती बहुत सारी रूरल फैमिलीज, इसलिए वो भी एक हिंडर्स और चैलेंज हो जाता है। Infrastructure development, developing infrastructure, providing financing incentives and investing in teacher training and crucial sustained growth। ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग और टीचर के वो चीज़ बढ़ा के। Overall, EdTech has a potential to transform rural educational in India, but collaborative efforts from government, private sector, and NGO are essential to address a challenge and ensure equitable access to quality education. Importance of vocational training. कंक्लूजन में आ जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर अ जॉब एंड मार्केट एंड एड्रेसिंग स्किल्स गैप एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, एंड इट इज़ essential to promote and invest in vocational training program. Is lifelong learning essential in modern economy? क्या लाइफ लॉन्ग लर्निंग एसेंशियल होता है मॉडर्न इकोनॉमी में? इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, adapting to change, technological enhancement. Continuous learning helps to individuals stay updated with the latest technology and trends. टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट जब होता है तो हम कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं, तो हम अपडेटेड रहते हैं टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के बारे में। शिफ्टिंग जॉब मार्केट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एनेबल्स इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू चेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट। एंड अब हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बिलीव करते हैं, तो शिफ्टिंग जॉब मार्केट में जो जॉब शिफ्ट कर रही है उसमें ईजिली हम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल टू वर्क इन अ ग्लोबलाइज इकोनॉमी विद अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड स्किल्स। ग्लोबलाइजेशन में इसे बहुत सारे स्किल्स और पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, तो उसमें भी हो जाता है। करियर एनहांसमेंट्स, एडवांसमेंट्स, अप स्किल्स एंड री स्किल्स, एनहांस करियर प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। अपस्केलिंग एंड री स्केलिंग एनहेंस करियर प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। करियर हमारा बढ़ेगा, अपस्केल करेगा। स्टेइंग एंड कॉम्पिटिटिव, कीप इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव इन जॉब मार्केट, कीप इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव रहेगा जॉब मार्केट में। पर्सनल ग्रोथ एंड फॉस्टर होता है पर्सनल ग्रोथ का कॉन्फिडेंस। इम्पैक्ट ऑफ आर्ट्स ऑन स्टूडेंट डेवलपमेंट का। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक आर्ट्स का ऑन स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट का? एक आर्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा? एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक आर्ट का क्या क्रिएटिविटी? आर्ट एनकरेज क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा आर्ट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आर्ट्स प्रोजेक्ट्स
often require finding creative solution. Emotional and social development. Emotional self-expression. Arts provide an outlet फॉर अ सेल्फ एक्सप्रेशनल एंड इमोशनल रिलेशन. हम सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं. कॉन्फिडेंस ज़्यादा. कोलैबोरेशन और कॉन्फिडेंट. पार्टिसिपेटिंग इन आर्ट एक्टिविटी कैन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट. कोलैबोरेशन. ग्रुप आर्ट project foster teamwork and communication skills. Academic performance. Improve academic performance. Studies shows that participation can improve academic performance. Better attendance. Students involved in art program often have better attendance record. उनका बेटर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स होता है अगर जिनके जो आर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं. और एकेडमिक्स में स्टडी शोज है आर्ट पार्टिसिपेंट कैन इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस. वो एकेडमिक में भी अच्छा कर सकता है. इंक्रीज मोटिवेशन. आर्ट्स कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न एंड एंगेज विद स्कूल्स. इम्पैक्ट ऑफ आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ऑन स्कूल. अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन स्टूडेंट. स्पोर्ट्स का क्या फ़ायदा है? फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल फिटनेस हो जाती है. मोटर स्किल बढ़ जाती है और हेल्दी हैबिट. स्पोर्ट प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी और वेलबींग. मोटर स्किल. पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स डेवलप्स मोटर स्किल्स जैसे कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी. कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी मोटर स्किल्स बढ़ जाती हैं. और हेल्दी हैबिट्स हो जाती है. स्पोर्ट्स कैन इंस्टिल हेल्दी हैबिट्स एंड अ लाइफ लॉन्ग लव ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. Emotional and social development. Teamwork. Sports teach teamwork, communication, collaboration. Discipline. Participant in sports require discipline. वो discipline में रहते हैं, teamwork में रहते हैं और resilience होता है. Sports can help student develop resilience and coping skills. Resilience बढ़ जाता है उनमें और coping skills बढ़ जाती है जो स्पोर्ट्स खेलता है. एकेडमिक परफॉर्मेंस. इम्प्रूव फोकस बढ़ जाता है जो स्पोर्ट्स खेल के आता है. बेटर टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा होता है. स्टूडेंट एथलीट ऑफ्टन डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. उनके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाती है तो वो इजीली कर पाते हैं. इंक्रीज सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है. स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बूस्ट सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस. Conclusion. Both arts and sports play a significant role in a student development, offering numerous benefits: cognitive, emotional, social, and physical growth. In cooperative arts and sports in education can have a lasting positive impact on a student lives. Collaborative versus competitive empowerment environment. Collaborative और वर्सेस कॉम्पिटिटिव कौन सा बेटर है? कोलैबोरेटिव करके रखना और कॉम्पिटिटिव होके कौन सा बेटर? कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट प्रमोट करता है टीम वर्क, एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर, शेयर आइडियाज़ एंड लर्न ईच अदर. टीम वर्क में होता है कोलैबोरेटिव में. और डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, फोस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बन. एनहेंस क्रिएटिविटी. कोलैबोरेटिंग एनवायरनमेंट कैन लीड अ इनोवेटिव सॉल्यूशन निकल के आते हैं एंड आइडियाज़. Competitive environment motivates students. Competition can drive students to work harder and achieve more and strive for excellence. ये competitive work harder और achieve more के लिए वो competitive environment जरूरी है. Develop resilience. Competitive environment can help students to develop resilience, perseverance and coping skills. ये बढ़ जाता है हमारा resilience, perseverance और coping skills. Preparing for real वर्ल्ड चैलेंजेस. हम रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर हो जाता है. कॉम्पिटिटिव कंपटीशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज और प्रोफेशन. नेचुरल पार्ट है वो, उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है. विच मोर इफेक्टिव depending upon the individual learning style. Some students thrive in collaborating environment while other prefer competitive settings. Task specification. Collaborative environment might be more suitable
for complex and creative tasks, while competitive environment might be better for a task that require individual achievement. Balance is key. A balanced approach that incorporative and both cooperative and competitive element can be effective if promoting student learning. Conclusion: both collaborative and competitive environment have their benefit and drawbacks. Ultimately, the most effective approach depending on the individual students, the task, and the learning objective. The balanced approach, the incorporative or element of both, can be successfully a way to promote student learning. In introducing coding in primary education, इंट्रोड्यूसिंग कोडिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में. हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में. डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती. कोडिंग हेल्प्स टू चिल्ड्रन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. Enhance creativity. Coding encourage creativity, innovation, and self-expression. Prepare for future career. Introducing coding early can prepare a student for career in a technology and related field. बहुत सारे बेनिफिट है. प्रॉब्लम स्किल्स बढ़ जाती है, इनहेंस क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, प्रिपेयर बढ़ जाता है फॉर फ्यूचर करियर्स, मोर डिजिटल लिटरेसी हो जाती है. कोडिंग एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिजिटल वर्ल्ड एंड इट्स एप्लीकेशन. डिजिटल वर्ल्ड और एप्लीकेशन से पता चल जाता है उसको. चैलेंजेस: टीचर may needed training effectively and teach coding concept. Curriculum integration coding into exist curricular can be challenges. Access to resource, ensuring equal access to coding resource and technology can be challenges. Age appropriate introduction. Start with basics. Age appropriate introduction. Start with introduce basic coding concepts such as block-based coding in primary education. Make it fun, use engaging and coding enjoyable. Building progressively, gradual introduce more complex coding and concept as student progress. Conclusion: introduction coding in primarily education can have numerous benefits, including developing problem solving, management, creativity, preparing students for a future career with a proper planning and teacher training and resource allocation. Coding can be valuable addition to primary education. Pros of homework के क्या फ़ायदे हैं? होमवर्क के reinforce learning. Homework helps students reinforce their understanding of concept learned in classes. अंडरस्टैंड करता है वो क्या क्या पढ़ा था क्लासेस में. डेवलप करता है स्टडी हैबिट्स. रेगुलर होमवर्क असाइनमेंट कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स. उसके गुड स्टडी हैबिट्स बढ़ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाता है. प्रिपेयर फॉर असेसमेंट, उसके लिए असेसमेंट के लिए प्रिपेयर रहता है. होमवर्क कैन प्रिपेयर अपकमिंग टेस्ट एंड असेसमेंट. encourages independent learning. Homework can encourage a student to take ownership of their learning and develop the independent study skills. Cons of homework: overload and stress. Excessive homework can lead to student burnout and stress and excessive homework नहीं होना चाहिए. और in homework can exacerbate existed inequities, as some student may have access to same resources or support at home. सम स्टूडेंट के पास बहुत सारी चीज़ें एक्सेस नहीं होता और सेम रिसोर्सेज नहीं होता और सपोर्ट नहीं होता एट होम. ये चीज़ें उसके लिए होमवर्क बहुत बेकार होता है. लिमिटेड फीडबैक.
होमवर्क कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, होमवर्क जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है फॉर टीचर टू ग्रेड एंड प्रोवाइड फीडबैक, बहुत ज़्यादा में, और विच में लिमिट्स इट इफेक्टिवनेस. Impact of family time. Excessive homework can encroach on family time and extracurricular activities. Family time और extracurricular activities भी हट जाती हैं. Modern perspective, quality over quantity, focus on quality and relevance of homework assessment rather than quantity. क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, ना ही क्वांटिटी पे, कितना ज़्यादा काम दिया गया, क्वालिटी दिया जाए कि जिससे बच्चा इम्प्रूव कर सके. पर्सनलाइज लर्निंग, टेलर होमवर्क to individual student need a learning style, feedback and assessment, ensuring timely and constructive feedback on a homework assignment. Conclusion: homework can be valuable tool in education, but it is essential to strike a balance between benefits and drawbacks. By focusing on quality, personalization and feedbacks, educator can make homework a more effective and engaging experience for student. Limitation for standardized test: narrow scope. Standardized tests often focus on limited range of skills and standardized skills and knowledge. Culture bias: test may be is based today toward certain culture or socio-economic groups. स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट जो होता है वो बेकार क्यों होता है, लिमिटेशन क्या है उसकी, कि स्टैंडर्डाइजेशन कि नैरो टेस्ट होता है, कि स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है टेस्ट आर ऑफ्टन फोकस है लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स और नॉलेज वाले. कल्चरल बायस होता है वो टूवर्ड कुछ सर्टेन कल्चर और सोशियो इकोनॉमिक स्किल होता है. टेस्ट टेकिंग स्किल्स: स्टूडेंट्स विद स्ट्रॉन्ग टेस्ट टेकिंग स्किल्स में परफॉर्म बेटर. स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग स्किल्स है वो परफॉर्म करेंगे बेटर रिगार्डलेस ऑफ इंटेलिजेंस के. एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस: टेस्ट कैन कॉज सिग्निफिकेंट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी impacting performance. Are standardizing tests an accurate measure of intelligence? What standardized tests measure? Academic achievement. Test measure students and mastery of specific subject and skills. Test taking ability: student ability to take tests effectively. Alternative assessment: project based assessment, portfolio assessment. Access student work over time showing their program and achievements. Performance take task: evaluate student ability to apply knowledge and skill to complex real world. Conclusion: standardized tests have limitation and may not accurately measure intelligence. A more comprehensive approach to assessment and incorporating multiple method can provide a more accurate picture of a student ability and potential. Benefit of gamification in education: increase engagement. Gamification can make learn more enjoyable and effectiveness. गेम की तरह अगर हम एजुकेशन को बनाए वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होगा और इंटरेक्टिव होगा और मोटिवेशन होगा उसमें, कि गेमिंग एलिमेंट such as reward leaderboard and can motivate student, मोटिवेट हो जाएंगे. improve retention ज़्यादा बढ़ जाएगा. personalized learning. The role of gamification in education. Application of learning platform. Online platform the incorporative game like element teach various subject. Education games designed specific to teach academic concept and skills. Classroom activities. Incorporative game like element into traditional classroom activities. Potential challenges
over overfishing can lead encourage motivation, or gamification element can be distracted if not designed carefully. वो distracted हो जाएंगे अगर वो गेम अच्छे से नहीं बनाया. Gamification may not be equally effective for all students depending on individual difference. सबके लिए effective नहीं होंगे depending on individual difference में. Conclusion: gamification can be powerful tool in education by increasing engagement and motivation and retention. When designed thoroughly, gamification can enhance the learning experience and promote academic enhancement. Benefit of online learning for a self-discipline. Benefit of online learning of self-discipline. Autonomy. Online learning promote autonomy and allowing student take ownership on their own. वो खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं और खुद करते हैं. टाइम मैनेजमेंट वो खुद सेल्फ डेवलपमेंट टाइम मैनेज कर सकते हैं. बाहर नहीं जाना होता, खुद से टाइम मैनेज करते हैं. सेल्फ मोटिवेशन होता है ऑनलाइन लर्निंग रिक्वायर स्टूडेंट्स टू स्टे मोटिवेटेड एंड एंगेज विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन. कोई सुपरविजन नहीं मिलता, वो खुद से मोटिवेटेड होना पड़ता है उसमें. हाउ ऑनलाइन लर्निंग शेप अ सेल्फ डिसिप्लिन. चैलेंजेस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन. डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, टेक्निकल इशूज़ होते हैं. और डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन. Developing setting goals, student can set specific achieve goals, stay focused, motivated. Creating a schedule, minimize distraction. Conclusion: online learning can both promote and challenge self discipline by developing strategies and stay focused, motivated, organized, and student can cultivate the self-discipline needed to succeed in online learning environment. Importance of teacher student interaction. Building relationship. वो रिलेशनशिप बिल्ड होती है उनसे. इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन. इंपॉर्टेंट क्या होता है? एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट. रेगुलर इंटरेक्शन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन टीचर एंड रेगुलर ट्रस्ट बढ़ जाता है. पर्सनल कनेक्शन हो जाता है. इंटरेक्शन एनेबल टीचर्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट नीड्स, इंटरेस्ट एंड कंसर्न. एंगेज एंड enhancing learning. Clarifying doubts. Interaction allows students to ask question and clarify doubts. Feedback. Teacher can provide timely and constructive feedbacks, guiding students and learning. Encourage participation. Interaction fosters student participation, engagement and motivation. Addressing challenges. टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जब interaction helps resolve technical issues and ensuring smooth virtual classroom experience. Social isolation. Regular interaction immediate feeling of isolation एंड लोनलीनेस. सोशल इंटरेक्शन से ये सारी चीज़ें हट सकती हैं. स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन. रेगुलर check-ins. Schedule regular virtual meeting or office hours. Or open communication channel. Use various communication tools such as email, chat or video conferencing. Active engagement. Encourage students to participate in discussion, ask questions and share thoughts. Conclusion: teacher-student interaction is crucial in a virtual classroom, enabling building relationship and enhancing learning and addressing challenges. By prioritizing interaction, teacher can create a supportive or engaging learning environment.
Importance of teacher-student interaction in virtual classroom. Can AI powered progress? लिमिटेशन ऑफ एआई का ट्यूटर्स का क्या लिमिटेशन है कि वो लैक ऑफ एम्पैथी होता है, ह्यूमन एम्पैथी। एआई ट्यूटर स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड इमोशनल नीड, और लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होता है। एआई में नॉट फील फुल अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट और मिस अंडरस्टैंड creativity and critical thinking. Human teacher foster creativity and critical thinking. रोल ऑफ ह्यूमन टीचर, इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सोशलाइजेशन हो जाती है। कंक्लूजन, एआई पावर्ड सप्लीमेंट समझ गया मैं। हाउ इंटर्नशिप कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन। बेनिफिट ऑफ इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। इंटर्नशिप प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस, अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज, करियर एक्सप्लोरेशन। इंटर्नशिप हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लोर करियर ऑप्शन एंड इंडस्ट्री। स्किल्स डेवलपमेंट, इंटर्नशिप डेवलप स्किल्स सच एज communication, teamwork and problem solving. Network opportunity, internship offers opportunity to build professional networks। ठीक है, नेटवर्क्स बिल्ड हो जाते हैं, स्किल्स बढ़ जाती है, करियर का हम एक्सप्लोर कर, करियर अच्छे से एक्सप्लोर हो जाता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज हमें अच्छे से मिल जाती है। थियोरेटिकल नॉलेज और अप्लाइंग जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकली में मिल जाती है। एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, रेज्यूमे बिल्ड हो जाता है, और इंक्रीज जॉब प्रोस्पेक्टिव, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है, एकेडमिक बेनिफिट्स हो जाते हैं, अप्लाइंग थ्योरी टू प्रैक्टिस हो जाता है हमारा, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग हो जाता है। इंटर्नशिप प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू एकेडमिक लर्निंग, इम्प्रूव होता है अंडरस्टैंडिंग। रोल ऑफ peer learning in skill development, collaborating learning, peer learning encourage collaboration, teamwork and mutual support. Diverse perspective, peers bring different perspective or experience and insights. Improved understanding, peer learning helps clarify concepts, fill knowledge gaps, develop communication skills। ये बहुत सारी स्किल्स बढ़ जाती है। स्किल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, पीयर लर्निंग प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व, लीडरशिप एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन बढ़ जाती है। इफेक्टिव पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजी, peer to peer mentoring, pair student with a peer who have expertise and expert। ग्रुप प्रोजेक्ट बन सकते हैं, peer फीडबैक्स हो जाता है। कंक्लूजन, peer learning plays significant role in skill development, promoting collaborating learning से diverse perspective and improve understanding। By collaborating peer learning and strategies and educator of foster critical thinking बढ़ जाती है, leadership and communication। Benefit of interdisciplinary learning, holistic understanding, integrate multiple subjects। Interdisciplinary learning combine multiple subjects, promoting a deeper understanding of a complex issue। इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ पाना। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, मेक इट मोर रिलेवेंट एंड एप्लीकेबल। डेवलप करता है क्रिटिकल, प्रिपेयर करता है रियल वर्ल्ड चैलेंजेस से। इन्हेंस कोलैबोरेशन, प्रमोट करता है टीम वर्क।
डेवलप करता है कम्युनिकेशन स्किल्स, challenges and opportunity. Indian education system has faced several challenges and shapes. Access to education promote education to all students, especially in rural areas. ये challenges है और remain significant challenge. Around 35% of schools in India have only one teacher, and